हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास दो एक्टिवा का वेराइटी असेंबली है और ये दोनों एक्टिवा में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि माइलेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गया था, प्लस परफॉर्मेंस का अलग कन्फ्यूज़न था। कभी लगता था कि नहीं, गाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छा पिकअप दे रही है, और कभी ऐसा फील करता था कि भाई कुछ इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, लग रहा है कोई पावर ही नहीं है। अजीब टाइप का फील होता था, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत घटिया। माइलेज सही नहीं दे रही थी। तो इस दोनों स्कूटर में, दोनों एक्टिवा का ही है, एक एक्टिवा 110 का है, एक 120। दोनों में प्रॉब्लम क्या था दोस्तों? और अगर आपके एक्टिवा में भी ये प्रॉब्लम आता है, या कोई भी स्कूटर, जितना गियरलेस स्कूटर है, सबका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम ही होता है। दोनों में प्रॉब्लम क्या था? तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका रोलर, ये देखिए, ये रोलर राउंड होता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैसा फ्लैट हो गया है, ये देखिए। आप देखिए, सिर्फ एक का बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल सिक्स का जो रोलर है वो घटिया हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये अगर फ्लैट हो गया तो इससे क्या लेना देना है? तो दोस्तों, मोटरसाइकिल में क्या होता है कि गियर को आप गियर पैडल से चेंज करते हैं, मैनुअली चेंज करते हैं, बट ये जो रोलर्स है एक्चुअली गियर चेंजर का काम करता है। अब इसमें गियर तो नहीं होता है, यहाँ पे वेरिएबल स्पीड होता है। अब होता क्या है कि ये कुछ इस तरह से लगा रहता है, ये जो प्लेट आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। कभी आप नेट पे एक बार सर्च कीजिएगा CVT ट्रांसमिशन, तो ये इस तरह से लगा रहता है, ठीक है। अब इसको जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसा। लेकिन जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो रोलर्स है, ये यहीं पे नहीं रहेगा, ये बाहर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। ये बाहर आता है सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से, क्योंकि इसके अंदर वेट है, तो ये बाहर ऐसे आ जाता है, और ये प्लेट तो वहीं रह जाएगा। ये वाला जो प्लेट है ये आगे आ जाता है। आगे आने से क्या होता है कि जो बेल्ट यहाँ पे रोटेट कर रही थी, वो बेल्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। अब क्या होता है, ये जो बेल्ट है यहाँ पे इसके साथ रहता है, ठीक है। ये स्प्रिंग लोडेड है, इसका ऑटोमेटिक जो भी बेल्ट का लेंथ रहेगा वो अपने आप को एडजस्ट यहाँ पे कर देता है, तो बेल्ट यहाँ पे लगा रहता है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि ये इंजन से कनेक्टेड रहता है। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब बेल्ट यहाँ पे है तो ये ज़्यादा बार रोटेट करेगी, और ये जो व्हील से कनेक्टेड है ये कम बार रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस टाइम में क्या होगा, आपका टॉर्क ज़्यादा होगा और स्पीड कम होगा, ठीक है। बट जैसे जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से ये जो वेट है बाहर आता जाएगा, ये आपका धीरे धीरे इसका डाया ऊपर चढ़ता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और एक टाइम में ऐसा आएगा कि ये ज़्यादा मतलब कम बार रोटेट करेगा और ये ज़्यादा बार रोटेट करेगा, ठीक है, व्हील। तो उस समय क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा और टॉर्क घट जाएगा। तो यही चीज़ होता है, यही चीज़ मोटरसाइकिल में भी होता है। छोटा गियर, बड़ा गियर, उससे बड़ा गियर, ऐसे कर करके, ठीक है। कोई 4 स्पीड का मोटरसाइकिल है तो उसमें 4 वेरिएबल गियर्स होगा, अलग अलग रेशियो में। गियर रेशियो उसका अलग अलग रहेगा, और इसमें यही काम होता है इस रोलर के हेल्प से। तो यहाँ पे अगर रोलर घिस गया तो ये क्या होगा ना कि एक जगह पे जा कर के अटक जाएगा। अब सपोज़ ये आपने स्कूटर को बंद किया और यहाँ पे जा कर के अटक गया। अब आप स्टार्ट करेंगे तो वो रहेगा, सपोज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 4th गियर में, आप मोटरसाइकिल 4th गियर में चलाइए तो आपको फील होगा कि भैया इसमें तो पावर ही नहीं है। हाँ, इस मोटरसाइकिल बहुत घटिया मोटरसाइकिल है। लेकिन मोटरसाइकिल में आपको पता चलता है कि ओ भाई गियर हाई है, इसको लो करो। लेकिन इसमें ये अटक रहा है, ये रोलर। उसके बाद कभी कभी क्या होगा कि आप जब इसको चलाएंगे तो जल्दी ये ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये फर्स्ट गियर में ही हाई स्पीड पे चलता रहेगा। ये नीचे ही है इसी डायमीटर पे, इसको एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए हाई स्पीड पे, बट ये यहीं पे रोटेट कर रहा है।
तो आपका माइलेज कम देगा। अगर आप फर्स्ट गियर पे या सेकंड गियर पे मोटरसाइकिल चलाते हैं कि लंबे टाइम के लिए, तो क्या होगा। तो यही सब जो प्रॉब्लम होता है ना, सही टॉर्क आपको मिल पाता है, ना सही आपको माइलेज मिल पाता है, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। और ये देखिए यही हो गया। इसको स्मूथली स्पीड के साथ ऊपर नीचे आना चाहिए, ठीक है। लो स्पीड पे यहाँ रहेगा, हाई स्पीड पे ये चढ़ता चल जाएगा और उसी हिसाब से। बट अगर ये घिस गया, फ्लैट हो गया, तो ये स्मूथली काम नहीं करेगा, एक ही जगह पे जा कर के अटकेगा। और ये तो कुछ अच्छा कंडीशन है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टूट ही गया है, ये देखिए। तो अब ये काम कैसे करेगा। तो वो जो गियर चेंजिंग का जो प्रोसेस होता है वही ख़त्म हो जाएगा। अब आप सपोज मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जब आप उसमें आपका पता ही नहीं है कि कौन सा गियर कब रहेगा। अगर शुरू में जब स्टार्टिंग में कोई सीखता है तो वही वाला हाल हो जाएगा। यहाँ पे तो मल्टीपल फ्लैट स्पॉट है, ये देखिए, यहाँ भी फ्लैट स्पॉट है, ये देखिए, और यहाँ भी फ्लैट स्पॉट है। तो कुछ ये हाल होता है। और इसका तो ये जो प्लेट है आपका फिक्स्ड प्लेट, ये भी कट गया है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ नया। अभी इसमें दोनों पार्ट में चेंज कर रहा हूँ। तो ये देखिए नया रोलर, और इसका पार्ट नंबर ये 125 के लिए है। हर एक स्कूटर के अलग अलग वेट आता है, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो को वेरी करता है। तो इसका जो वेट होता है हर एक स्कूटर के लिए अलग अलग आता है। तो अगर कभी आपने नया डाल दिया फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कीजिए कि आपने सही स्कूटर का डाला है कि नहीं डाला है। तो ये देखिए इसका पार्ट नंबर देखिए, ये एक्टिवा 125 के लिए है, ये देखिए। और बहुत सारा स्कूटर है मार्केट में, तो दुकानदार को लगता है कि ये भी गोल है, ये भी गोल है, तो कोई भी चल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, सबका अलग अलग वेट रहता है, अलग अलग हिसाब से रहता है। तो ये देखिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अभी देखिए इसका आपको वेट आपको देखना है, ये देखिए परफेक्ट राउंड है। अब इसको और इसको कंपेयर करके आप देखिए कि दोनों में कितना का डिफरेंस है, ये देखिए, ये देखिए इसका हाल और इसका हाल। तो ये आपका स्मूथली काम करेगा, और जो मतलब मज़ा जो होता है स्कूटर चलाने का वो आपका आएगा। और यहाँ पे अगर ये डैमेज हो गया प्लेट, तो इस प्लेट को भी चेंज करना है। यहाँ पे फ्लैट स्पॉट इस पर भी क्रिएट हो गया है, स्क्रैचेज आ गया। तो इसको अगर यूज़ करूँगा नया रोलर इस पर, तो होगा क्या कि ये फिर से रोलर को डैमेज कर देगा। तो अगर ये प्लेट आपका डैमेज हो गया है तो इसको आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, पूरा वियर कर गया है, तो ये आपका चेंज आपको करना है। और इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, ये देखिए 552, और इसका पार्ट नंबर एक्टिवा 125 के लिए है। तो जो भी आपका स्कूटर है उसका पार्ट नंबर मैच करके लेना है। अब आपको लगेगा कि सारा एक्टिवा में एक ही लग जाएगा, तो नहीं, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी एक्टिवा का है, एक्टिवा 125 का, और ये भी एक्टिवा का है। बट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए दोनों के साइज़ में बहुत ही डिफरेंस है, ये देखिए दोनों के साइज़ में डिफरेंस है। तो ये प्रॉब्लम करता है, और ये आपको मैच करके लेना है, ठीक है। एक चीज़ आपको और चेंज करना है, ये देखिए ये पार्ट नंबर आप नोट कीजिए, पीस सेट स्लाइड। तो ये कौन सा पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको बताता हूँ एक एक पार्ट का, क्योंकि आपको पता रहेगा तभी आप परचेज़ कीजिएगा। पार्ट नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शॉपकीपर को आप बोलिएगा, तो वो आपको मैनेज कर देगा। पीछे से भी एक बार आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखें। अब ये जो पार्ट है जो ओल्ड वाला रहता है वो वियर कर जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ओल्ड वाला है, ये देखिए इसका हालत ख़राब है, बार बार बाहर आएगा, ये देखिए, और ये कट जाता है। और अगर इसको आप लगाएंगे नया में तो ये परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं रहेगा, और ज़्यादा वियर किया रहेगा तो टूट जाएगा, फिर अजीब टाइप का आवाज़ आपका आना स्टार्ट होगा। तो ये दिक्कत है, तो इसीलिए आपको ये भी नया लगाना है। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 158 रुपीज़ है, और बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का बना रहता है। तो इसको आपको लगाना है, क्लीन करके लगाना है, एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये देखिए, ये देखिए एकदम टाइट फिटिंग रहेगा इसमें, और अपने स्कूटर को मैच करके लेना है, ठीक है।
ये देखिए परफेक्ट, यहाँ पे पूरा अंदर नहीं गया है, अभी इसको अच्छे से फिट करना है क्लीन करके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब ये आप सारा पार्ट अगर चेंज कर दिए, बहुत अच्छे से फिट कर दिए, तो जो ओरिजिनल आपने शोरूम से निकाला था, अगर इंजन सही रहा, इंजन सब कुछ परफेक्ट है, यहाँ पे ये दोनों जो स्कूटर था इसमें इंजन परफेक्ट है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी स्कूटर परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये सब प्रॉब्लम था। और अगर ये सब आपने चेंज कर दिया, अच्छे से सब कुछ देख लिया, जो जो चीज़ डैमेज है, उसके बाद जो शोरूम से आपने जो स्कूटर निकाला था वही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये रोलर हर एक स्कूटर के हिसाब से आता है, तो अपने स्कूटर के हिसाब से, उस मॉडल के हिसाब से ही आपको लेना है, और सब कुछ फिट कर दिए परफेक्ट। इसका भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे जो न्यू वाला है परफेक्ट है, और ओल्ड वाला आपका यहाँ पे फ्लैट स्पॉट आ गया, यहाँ पे घिस गया है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब कर, साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। और अगर आपके भी स्कूटर में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकेंगे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।